Good morning, friends. This is Sunita Kataria welcoming you all on my YouTube channel. Before starting the poem, let's talk about T.S. Eliot briefly. He was born on 1888 and died on 1965. He was awarded Nobel Prize and the Order of Merit in 1948, both in the same year. He was a very famous poet, playwright, and famous critic. His famous poetries are The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land, The Hollow Man, Ash Wednesday, Old Possum's Book of Practical Cats, Four Quarters. His famous plays are The Rock, Sweeney Agnostic, Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party, The Confidential Clerk, and The Elder Statesman. Introduction of the poem The Journey of Magi by T.S. Eliot, published in 1927. 43 lines total in 3 stanzas, meter free verse, form dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग उसे बोलते हैं जिस पोएम में केवल एक ही स्पीकर होता है, एक ही कैरेक्टर बोलता है पूरी पोएम में. इस पोएम की थीम है स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड डेथ. लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द पोएम द जर्नी ऑफ मजाई. जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो उनसे मिलने 3 वाइज मैन जो किंग्स थे वो एक लंबी यात्रा करके जीसस से मिलने गए थे और उनके लिए गिफ्ट्स भी लेके गए थे. उनको मजाई बोला जाता है. उन 3 में से एक मजाई के द्वारा ये पोएम बोली गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में. ये पोएम फोकस करती है जब एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो केवल एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ना होकर के एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जो आसान नहीं है. वो एक लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि हम एक धर्म की सोच को छोड़ के दूसरे धर्म की सोच को एक्सेप्ट करते हैं. और जब टी.एस. इलियट कैथलिक रिलीजन से कन्वर्ट होकर के एंग्लिकन चर्च को फॉलो करने लगे तो उनके लिए भी ये इजी नहीं था. वो एक धर्म के विचारों को छोड़ के दूसरे धर्म के विचारों को एक्सेप्ट कर रहे थे. उसके बाद ही उस कन्वर्जन के बाद ही उन्होंने ये पोएम लिखी थी. All right, let's start the poem, The Journey of Magi. A cold coming we had of it, just the worst time of the year. मौसम बहुत ठंडा था, बर्फीला था. उस समय हमने यात्रा स्टार्ट की थी. यह ठंड का समय यात्रा करने के लिए गलत समय था क्योंकि for a journey and such a long journey. क्योंकि ये यात्रा लंबी थी जीसस के पास जाने के लिए. The ways deep and the weather sharp. द वेरी डेड ऑफ विंटर. जो रास्ते थे वो बहुत कठिन थे और जो मौसम था वह बहुत ठंडा था. इस समय ऐसी यात्रा करना काफ़ी मुश्किल था. एंड द कैमल गैलेट सोर फुटेड रिफ्रैक्ट्री लाइन डाउन इन द मेल्टिंग स्नो. और जिन कैमल पर हम यात्रा कर रहे थे उन ऊँटों के पैर सूज गए थे ठंड की वजह से. इसीलिए उन ऊँटों ने पिघलती हुई बर्फ़ पर लेटना उचित समझा. ठंड इतनी थी कि उन ऊँटों के पैर सूज गए थे और वो सभी पिघलती हुई बर्फ़ पर लेट गए. देयर वर टाइम वी रिग्रेटेड. एक ऐसा समय था यह जब हमको पछतावा हो रहा था इस जर्नी पर. द समर पैलेसेस ऑन स्लोप्स द टेरेसेस एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत. ये एक ऐसा समय था जब हमें पछतावा हो रहा था अपनी जर्नी पर और हम याद कर रहे थे उन बीते समय को जब यहाँ बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते थे और ब्यूटीफुल गर्ल्स हमें शरबत लाकर देती थी. देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग. ग्रम्बलिंग मीन्स कंप्लेन करना. और अब कैमल मैन जो ऊँटों की देखभाल करते थे वो भी पूरे रास्ते कंप्लेन करते रहते थे. एंड रनिंग अवे एंड वांटिंग देयर लिकर एंड विमेन. कुछ बीच रास्ते से भाग जाते थे और कुछ हमेशा शराब और औरतों की खोज में ही लगे रहते थे. कैमल मैन ऊँटों का ध्यान कम और अपने में ही मस्त ज़्यादा रहते थे. एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट. और जो आग जलाते थे हम आग बार बार बुझ जाती थी. एंड द लैक ऑफ शेल्टर. और हमें कहीं भी कोई शेल्टर या छिपने की कोई जगह नहीं मिलती थी. एंड द सिटीज़ हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली. और जितने भी शहरों और गाँव से नगरों से हम गुजरते थे वो सभी लोग हमारे लिए अनफ्रेंडली थे. एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस. और वो गाँव गंदे थे और कोई जगह मिलती भी थी तो ज़्यादा चार्जेस मांगते थे. ज़्यादा कीमत की वजह से हम वहाँ नहीं रुक सकते थे. अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट.
हमारे लिए यह एक बहुत मुश्किल का समय था। एट द एंड वी प्रेफर टू ट्रैवल ऑल नाइट। अंत में हमने यही प्रेफर किया कि हमें अपनी जर्नी को रात में करना चाहिए। स्लीपिंग इन स्नैचेस, नींद आए तो सो जाएंगे मगर यात्रा को रोकेंगे नहीं। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स सेइंग दैट दिस वाज ऑल फॉली। और हमारे कानों में हमेशा एक आवाज़ गूंजती रहती थी कि जो यह हम कर रहे हैं वो एक बेवकूफ़ी है, हमें वापस पीछे मुड़ जाना चाहिए, अपने घर लौट जाना चाहिए। Then at dawn we came down to a temperate valley। अब जैसे ही सुबह हुई, dawn means सुबह, जैसे ही सुबह हुई हम एक घाटी में पहुँचे जो बहुत ब्यूटीफुल थी। Wet below the snow line, भीगी थी लेकिन बर्फ़ नहीं थी। Smelling of vegetation, काफ़ी प्लांट्स वहाँ उगे हुए थे, फल सब्जियाँ खाने की चीज़ें वहाँ उगी हुई थी। Vegetations full of vegetables, fruits, ये सब वहाँ उस वैली में थे। With a running stream and a water mill, यहाँ एक नदी बह रही थी और वाटर मिल भी थी। एक खूबसूरत नज़ारा था। Beating the darkness, अंधकार को ख़त्म कर रहा था ये नज़ारा। And 3 trees on the low sky, लो स्काई हॉरिजन को बोलते हैं, और हॉरिजन की तरफ देखते तो 3 पेड़ नज़र आ रहे थे। एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलॉप्ड अवे इन द मेडो, और एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई दे रहा था जो घास के मैदान में दौड़ रहा था। देन वी केम टू अ टैवरन विद वाइन लीव्स ओवर द लिंटल। लिंटल यहाँ दरवाजे के छज्जों को बोला गया है। टैवरन एक इन, स्मॉल इन होता है। स्मॉल इन मीन्स छोटा होटल होता है, उसको टैवरन बोलते हैं। अब हम एक टैवरन इन या छोटे होटल में पहुँचे जहाँ पर दरवाजों के छज्जे पर वाइन लीव्स लगी हुई थी। 6 hands at an open door dicing for pieces of silver। 6 hands यहाँ 3 मिजाइज के हैंड्स को बोला गया है, लेकिन यहाँ परेशानी यही थी, यहाँ बहुत सारे लोगों ने शराब पी रखी थी। 6 hands at open door dicing for pieces of silver and feet kicking the empty wine skins। यहाँ बहुत सारे लोगों ने शराब पी रखी थी जो ग्लास को किक कर रहे थे और ये लोग मिजाज से पैसा मांग रहे थे। ये वैली तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन यहाँ के लोग सही नहीं थे, तो यहाँ भी मिजाज नहीं रुक सकते थे। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन सो वी कंटिन्यूड। यहाँ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आगे के रास्ते की कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। एंड अराइव्ड एट इवनिंग, और आखिरकार शाम के समय। नॉट अ मोमेंट टू सून, एक क्षण भी पहले नहीं। फाइंडिंग द प्लेस, हम पहुंच गए। ये प्लेस बेथलम के बारे में बताया गया है जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो फाइनली ये मिजाज वहाँ पहुँच चुके हैं। सो एंड अराइव एट इवनिंग नॉट अ मोमेंट सून, हम शाम के आखिरकार हम शाम के समय वहाँ पहुँचे, एक क्षण भी पहले नहीं। हाँ, फाइंडिंग द प्लेस, हमें वो प्लेस मिल गया जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वहाँ पहुँचकर वो बहुत सेटिस्फाइड हुए। इट वॉज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री, उनको बहुत सुकून मिला, इतनी खुशी मिली कि आखिर इतनी कठिनाइयों के बाद हम बेथलहम पहुँच ही गए। एंड दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर। अब 3 मिजाज में से एक मिजाज बात कर रहा है, वो कहते हैं दिस टाइम वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये सब काफ़ी पहले हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। ये यात्रा मैंने काफ़ी समय पहले की थी और अभी वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई वुड डू इट अगेन, और मैं ये यात्रा दोबारा करना चाहूँगा। बट सेट डाउन दिस, लेकिन बैठ जाओ, इस बारे में बात मत करो। वी वर लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इतनी लंबी यात्रा की, मैं दोबारा भी करना चाहूँगा, लेकिन इस यात्रा से हमें मिला क्या? क्यों की हमने इतनी लंबी यात्रा? जीसस का जन्म हुआ इसीलिए यात्रा की या मृत्यु के लिए की? यहाँ एक क्वेश्चन मिजाज करते हैं जिसका आंसर हमें आगे मिलेगा। देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली, वी हैव एविडेंस नो डाउट। एक जन्म हुआ था, हम श्योर हैं, हमारे पास सबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी तरह का कोई शक नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, मैंने जन्म होते हुए भी देखा है और मृत्यु भी देखी है, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि जन्म और मृत्यु दोनों अलग अलग होते हैं। बट आई थॉट दैट दे वर डिफरेंट। आई हैड सीन, मैंने
जन्म भी देखा है, मृत्यु भी देखी है, बट आई हैड थॉट दे वर डिफरेंट। लेकिन मैंने सोचा था कि जन्म और मृत्यु दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि बर्थ एक हैप्पी मोमेंट होता है और डेथ एक सैड मोमेंट होती है। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है उस टाइम पर लोग बहुत दुखी थे, बहुत कठिनाइयाँ झेल रहे थे। बट दिस बर्थ हैड हार्ड एंड बिटर अगोनी फॉर अस। जीसस क्राइस्ट का खुद का जन्म एक कठिनाइयों से भरा हुआ था, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि दुख का समय हो। यह जो जन्म हुआ है इसमें किसी भी तरह का कोई खुशी का माहौल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई दुख का समय है। हार्ड बिटर अगोनी फॉर अस, लाइक डेथ, आवर डेथ। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था तब ओल्ड कस्टम चल रहे थे जो बंद हो जाएंगे। अब रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, नया वर्ल्ड आएगा, नए नियम, नए रिलीजियस रूल्स को बनाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमारी स्पिरिचुअल डेथ हुई है। वी रिटर्न टू अवर प्लेसेस दीज किंगडम। इस यात्रा के बाद हम अपने राज्य को लौट आए, अपने घरों को लौट आए, बट नो लॉन्गर एट एज हेयर। लेकिन लौटने के बाद हमें लग नहीं रहा है कि हम अपने घर लौट आए हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। इन द ओल्ड डिस्पेंशन, जीसस से पहले जीसस से पहले पुराने वेज चल रहे थे, अब नए नियम आएंगे। हमने बेबी जीसस को भी देखा है और अब न्यू वेज, न्यू रिलीजन्स, रूल्स को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस सोसाइटी में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिजाए बोलते हैं। विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो हमें फॉरेनर और एलियन लग रहे हैं, यह हमारे समाज के नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति जो भगवान नहीं है। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। अच्छा होगा कि हमें दोबारा मृत्यु मिल जाए और इस मौत के साथ हम इस नए नियमों से दूर हो जाएंगे। इस सोसाइटी में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सोसाइटी हमें खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम का जो थीम है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। फ्रेंड्स, मैंने टी.एस. एलियट की द हॉलो मैन पर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।